गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रूप सिंह मीना है और आज हम बात करेंगे पर्ल के अंदर फाइल हैंडलिंग किस प्रकार से की जाती है, यानी फाइल्स को आप किस प्रकार ओपन करोगे, किस प्रकार क्लोज करोगे और किस प्रकार उनमें से वैल्यूज़ को रीड करोगे। और इसके साथ साथ देखेंगे हम कि अगर आपको कीबोर्ड से रन टाइम पे कोई इनपुट लेना है तो वो किस प्रकार लेंगे। तो पर्ल अब इसके अपन यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली प्रैक्टिकल आप किस तरीके से करोगे, प्रैक्टिकली आप वैल्यूज़ को इनपुट कैसे लोगे। अगर ज़्यादा डेप्थ में आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो या फिर इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपन प्रैक्टिकली अप्रोच देखेंगे अपन। तो पर्ल में कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए यहाँ पे stdin फाइल हैंडल का उपयोग किया जाता है। ये एक इनबिल्ट जो फंक्शन इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट है जिसके द्वारा कीबोर्ड से आप वैल्यूज़ को रीड कर सकते हो। इसके साथ साथ एक यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड आउटपुट एसटीडी आउट, यूजर्स को आउटपुट देने के काम में लिया जाता है उसका। तो अपने बेसिक एग्जांपल से चालू करते हैं इसका। अपन ने लिखा है यहाँ पे प्रिंट एंट्री ऑन नेम, और जो अपन ने यहाँ पे $name1 इक्वल टू stdin लिखा है यहाँ पे। तो जो std स्टैंडर्ड इनपुट से जो भी वैल्यू आएगी आप इनपुट लोगे वो name1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और प्रिंट माई नेम इज़ जो भी आपका वेरिएबल है वो यहाँ पे अपन ने प्रिंट कर दिया। जब भी प्रोग्राम रन होगा तो एंटर योर नेम पूछेगा, प्रिंट आपको लिखा है एंटर योर नेम। और नेक्स्ट लाइन में आपसे आपने जो भी नाम एंटर, राम मैंने एंटर किया तो राम वैल्यू name1 वेरिएबल में गई और माई नेम इज़ राम करके इसमें थर्ड लाइन का जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। सो अब अपन यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे अपने जो थर्ड लाइन है इसमें अपन ने न्यू लाइन अपने वो न्यू लाइन कैरेक्टर अपन ने इंसर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आउटपुट अपना नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कीबोर्ड से इनपुट लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर भी आता है जिसको अपने को रिमूव करने के लिए आवश्यकता होती है। रिमूव करना ज़रूरी होता है। जो अपना आता नहीं, जो लास्ट में जो कैरेक्टर्स इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट के साथ में जो वैल्यूज़ अपनी आती है साथ में न्यू लाइन कैरेक्टर भी आता है, उसको अपने को रिमूव करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए यहाँ पे एक चॉप फंक्शन काम में लिया जाता है। चॉप फंक्शन के द्वारा स्टैंडर्ड इनपुट में जो भी वैल्यू इनपुट लोगे उसका लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर देगा। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर जो भी हो उसको ये रिमूव कर देगा। जैसे अब यहाँ पे अपन ने लिया, यहाँ पे अपन ने चॉप करके अपन ने इनपुट लिया है। चॉप करके इनपुट लिया था, आप देखो माय नेम इज़ राम के बाद में ये अपने आप जो लास्ट कैरेक्टर था वो हटा दिया इसने और उसी लाइन में आया। यहाँ पे प्रेस एनी की नेक्स्ट लाइन में आता है, यहाँ पे सेम लाइन में आ रहा है। ठीक है, चॉप फंक्शन के लिए तो ये लास्ट में जो भी कैरेक्टर होगा स्टैंडर्ड इनपुट का उसको ये रिमूव कर देगा। अब चॉप फंक्शन लास्ट में बिना ये जाने कि वो न्यू लाइन कैरेक्टर है या कोई दूसरा कोई फंक्शन, कोई पासवर्ड की डिटेल्स या कुछ और है, ये बिना उसको जाने हमेशा उस वैल्यूज़ को रिमूव करता है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। मान लो कभी कोई पासवर्ड की लास्ट डिजिट हो गई वो उसको डिलीट कर देगा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं अपन, चॉप की बजाय एक अपन चॉम्प फंक्शन है उसको काम में लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर है तो ही रिमूव करेगा, अदरवाइज दूसरी वैल्यूज़ को डिलीट नहीं करता है। ठीक है, चॉम्प करके आप उसको यूज़ लोगे तो उसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये तो होगा अपने फाइल से अपन को रीड करना है, मतलब कोई कीबोर्ड से इनपुट लिया आपने उसको किस तरीके से प्रिंट कराओगे। उसमें चॉप एंड चॉम्प दोनों फंक्शन अपने हो गए। अब फाइल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो जनरली फाइल के अंदर अपन रीड ऑपरेशंस करते हैं। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन फंक्शन अपन काम में लेते हैं। जैसे कि अपने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अपन लिखा है अपन $n1 इक्वल टू $n1 में अपन क्या होता है उसका एब्सोल्यूट एड्रेस उस फाइल का जहाँ पर भी है वो। और अब उसको किया अपन ओपन XYZ कोमा $n1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओपन कमांड क्या करेगी, जो आपने
n1 वेरिएबल में जो एड्रेस दिया है उसको ओपन करने के साथ साथ XYZ उसका हैंडल क्रिएट कर देगी। हैंडल क्रिएट करेंगे जिसके द्वारा अपन उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, काम में ले पाएंगे। ठीक है, तो ओपन कमांड के द्वारा फर्स्ट आर्गुमेंट हैंडल होता है, जिस हैंडल के आप द्वारा उसको आपको एक्सेस करना है, और सेकंड जो वेरिएबल होता है वो उस फाइल का एड्रेस होता है जहाँ से जिस फाइल का आपको हैंडल क्रिएट करना है। ठीक है, इसके बाद वाइल ब्रैकेट के अंदर और हैंडल का नाम, अपनी जो अपना ग्रेटर देन वाला लेस देन इक्वल वाला साइन है, मतलब जो अपना हैंडल है उसके अंदर जब तक वैल्यूज़ रिटर्न करता जाएगा, वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक उस फाइल के अंदर वैल्यूज़ रहेगी यानी ट्रू होता रहेगा ये, तब तब यहाँ पे ये लाइन नंबर डॉलर डॉट और डॉलर अंडरस्कोर दो स्पेशली इनबिल्ट पर्ल के फंक्शंस हैं जिनका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। अपन ने यहाँ पे गया, जैसे मैंने यहाँ पे 1.txt फाइल यहाँ पे मैंने इनपुट कराई, इसके लिए मैंने XYZ हैंडल क्रिएट किया। अब मैं वाइल के अंदर XYZ हैंडल को इंसर्ट किया, तो जब तक ये हैंडल ट्रू है, जब तक ये हैंडल वैल्यू रिटर्न करेगा इस फाइल में से, जब तक ये वैल्यू इसको प्रिंट करता जाएगा। डॉलर डॉट का मतलब ये इस फंक्शन का मतलब है कि ये लाइन नंबर लिखेगा, उसका कौन सी लाइन नंबर की है, पहले लाइन नंबर पे 1 फिर 2 3, और डॉलर अंडरस्कोर का मतलब उस फर्स्ट लाइन पे क्या कंटेंट है वो दिखाएगा ये। ठीक है, तो डॉलर अंडरस्कोर कंटेंट को दिखाता है और डॉलर डॉट लाइन नंबर को दिखाता है। तो इस तरीके से ओपन करते हैं। खास बात यह है, जब भी किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो उसको लास्ट में क्लोज भी, हैंडल को क्लोज भी करना होता है। देखेंगे अपन क्लोज किस प्रकार करते हैं। तो ये निम्न इनबिल्ट फंक्शन डॉलर डॉट मतलब रिटर्न लाइन नंबर विद स्टार्टिंग 1, डॉलर अंडरस्कोर रिटर्न द कंटेंट ऑफ लास्ट मैच। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट लाइन मैच है तो फर्स्ट लाइन का जो भी कंटेंट है वो दिखाएगा, सेकंड लाइन है तो पूरा कंटेंट जो दिखाएगा। डॉलर आई, इसका मतलब अगर कोई मान लो एरर मैसेज है, कोई फाइल नहीं मिलती है, तो ये स्टैंडर्ड एरर है वो दिखा देगा। एंगल ब्रैकेट आर लाइन इनपुट वेरिएबल एंड डाटा गोज टू डॉलर अंडरस्कोर वेरिएबल। जो अपन एंगुलर ब्रैकेट में अपन ने हैंडल लिखा है, फाइल हैंडलर लिखा, इस ये क्या है, लाइन इनपुट वेरिएबल है। जब तक इसके अंदर वैल्यूज़ ट्रू रहेगी तब तक उन सारी वैल्यूज़ को ये डॉलर अंडरस्कोर वेरिएबल में स्टोर कराता रहेगा। ठीक है, अब ये तो फाइल को रीड करना हो गया। अब फाइल को मुझे राइट करना है। कैसे करेंगे राइट? जैसे सेम वही तरीका है, पहले उस वेरिएबल जिस जगह फाइल को आपको स्टोर कराना, सेव करना, यहाँ पे out.txt पहले फाइल नहीं थी, मैंने फाइल का नाम लिखा out.txt, इस जगह बनेगी फाइल डी ड्राइव के अंदर, पर्ल फोल्डर फाइल के अंदर out.txt नाम की फाइल बन जाएगी। वही ओपन XYZ जो फाइल हैंडलर है वो कोमा डबल कोट्स के अंदर जिस फाइल को आप क्रिएट करना चाहते हैं, अपन सिंगल ग्रेटर देन साइन का मतलब ये है, अगर यहाँ पे पहले से फाइल होगी तो उसको ओवरराइट कर देगा, नहीं तो फाइल क्रिएट कर देगा। अगर मान लो इसको ये फाइल क्रिएट नहीं कर पाता है किसी कारण से कोई, तो ये जो भी एरर होगी उसको आपको दिखा देगा डॉलर आई के द्वारा, स्टैंडर्ड एरर को। फॉर डॉलर आई 1.20 ये क्या है, इनबिल्ट रेंज फंक्शन है जो 1 से लेकर 20 तक की वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे हेलो प्रिंट करेगा। प्रिंट XYZ जो अपना हैंडल है वो जिस हैंडल पे, और डॉलर आई यानी कि लाइन नंबर 1 से चालू होएगा और हेलो हेलो प्रिंट करता जाएगा। तो 20 बार हेलो ये प्रिंट करेगा इस फाइल के अंदर और सेव कर देगा। ठीक है, तो जब आप इसको फाइल को इस कमांड को, इसको प्रोग्राम को रन कराओगे तो इसका आउटपुट इस तरीके से इस फाइल में जाके सेव हो जाएगा। अगर कोई पहले से फाइल है तो उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, नहीं तो नई फाइल क्रिएट कर देगा ये। अगर एरे में किसी भी फाइल को राइट करने के लिए $n1 वेरिएबल में आउटपुट फाइल का पाथ डिफाइन किया जाता है और फॉर लूप में फाइल में वैल्यू राइट की जाती है। अगर हम इससे पहले इस नाम कोई फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी, और पहले से कोई फाइल है तो उसको ओवरराइट कर देगा।
अगर लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे अपेंड करना फाइल, जो पहले से कोई फाइल है उसके लास्ट में अपेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बस जो मैंने यहाँ पे राइट मोड पे है डबल ग्रेटर देन साइन, जिसका मतलब है अपेंड मोड। अगर तो पहले से ही फाइल है यहाँ पे out.txt, तो पुराने कंटेंट के साथ में जो नया कंटेंट है, अब जैसे पहले हेलो वाला लिखा हुआ था, अब मैंने इसमें 1 से लेकर 5 तक आई एम न्यू डाटा करके लिखा है, वो इसमें लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट राइट कर सकते हैं। सिंटेक्स का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि अगर सिंटेक्स गलत लिखोगे तो कुछ न कुछ एरर आ जाएगी। तो डबल ग्रेटर इक्वल साइन, डबल ग्रेटर देन साइन का उपयोग अपेंड ऑपरेशन करने के काम में ले जाता है, जिस कारण से फाइल का पुराना डाटा नहीं हटता है। पर्ल में फाइल को रीड और राइट करने के बाद फाइल हैंडल को क्लोज भी किया जाता है, जिसका करने का तरीका क्लोज XYZ फाइल हैंडल जो भी है। प्रिंट ए फाइल इन पर्ल, पर्ल के अंदर फाइल को प्रिंट करना है, तो मुझे कैसे करेंगे अपन, फाइल का नाम पहले तो, फिर उसका हैंडल अपन क्रिएट करेंगे, और वही एंगुलर ब्रैकेट जिसके अंदर फाइल का हैंडल लिखा जाएगा, और प्रिंट कमांड जो भी अब उस फाइल के अंदर है, स्टेप बाय स्टेप सारी फाइल्स को अपने को आउटपुट दिखा देगा ये, और लास्ट में क्लोज XYZ। तो ज़्यादा कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। पहले लाइन में आपको हमेशा उसका पाथ लिखा जाएगा, दूसरे में अपने उसका हैंडल क्रिएट करेंगे, तीसरे में एंगुलर ब्रैकेट लगा के वाइल या फॉर लूप जैसे भी है उसकी वैल्यूज़ को अपन रीड करेंगे और प्रिंट करा देंगे, और लास्ट अपन हैंडलर को क्लोज कर दिया। किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए $n1 वेरिएबल में उस फाइल का पाथ डिफाइन करता है जिसको आपको प्रिंट करवाना है। ओपन फंक्शन में इनपुट फाइल को फाइल हैंडल XYZ में असाइन किया जाता है। अगर फाइल नहीं मिलती है तो एरर मैसेज प्रिंट कर देगा, और वाइल के अंदर एंगुलर ब्रैकेट में एवरी वैल्यू को $_ वेरिएबल में स्टोर करवा के लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, और अंत में फाइल हैंडल को क्लोज किया जाता है ताकि मेमोरी को फ्री किया जा सके। तो ये कुछ पर्ल में काम आने वाले मेन ऑपरेशन थे, रीड, राइट, अपेंड और प्रिंट। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आए होंगे अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच, और अगर वीडियो पसंद आई है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।